कोई नेता आके कहता है कि आदरणीय जनता महोदय, हम जो है पासवान जाति के नेता है, हमको सिर्फ पासवान का वोट चाहिए, हमको ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए, सहनी का वोट नहीं चाहिए, यादव का वोट नहीं चाहिए। कोई यादव नेता आके कहता है कि मुझे मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, मुझे राजपूत का वोट नहीं चाहिए, मुझे पासवान का वोट नहीं चाहिए। किसी नेता के मुंह से सुने है बात? एक को चाहे वो कितना बड़का क्रिमिनल हो या गुंडा या रेपिस्ट हो, कभी किसी नेता के मुंह से सुने हैं कि उसको सिर्फ अपने जात का वोट चाहिए? नहीं सुने हैं ना। लेकिन जनता के मुंह से ही सुने हैं कि नहीं, रे अपन जात हो ओकरे देवे के ही तो मुझे जिताया, युवा के वोट से हम जीते हैं। क्योंकि युवा अभी भी जो आप लोग की उम्र के लोग हैं ना, ये चाहते ईमानदार लोग को खोजते हैं। ये सही बात, इसी वजह से हम जीते ना। तो हम कहाँ जीतते, उतना छल पांच नहीं आता था हमको, हम जीत गए। तो आप लोग का आगे क्लास भी होगा, बोर्ड भी हो रहे होंगे, समय ज्यादा ले लिया है। एक बात और जान लीजिए, देखिए उनका मामला कोर्ट में है और न्यायालय पर किसको भरोसा नहीं है, आपको, हमको, सबको। हम कितनों गलत हैं या हम कितनों सही हैं, तो न्यायालय हमारा सब सर्वोपरि है ना। उसके यहाँ तो भाई सबके लिए एक के लाठी है, जिस लाठी से सबको पीटा जाता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो हमें न्यायालय पर भरोसा करना है, जो कुछ होगा उस फैसला को मानिए, और हर किसी को मानना चाहिए। अगर हम नाजायज हैं तो मुझे सजा मिलेगा, हम जायज हैं तो हम बाइज्जत बड़ी होके आएंगे। अगर न्यायालय पर उनको भरोसा नहीं होगा तो बोले, कोई भी व्यक्ति, सबको भरोसा है और भरोसा बनाए रखना भी चाहिए। एक बात और जान लीजिए, लास्ट बात बहुत याद रखने की जरूरत है। आज हम आप चिल्लाते हैं, बार बार आप कहते हैं ना, हम भी सोचते थे पहले जब मुझे अनुभव हुआ अब, कि नेता पढ़ल लिखल होगा, इंजीनियर डॉक्टर कोई नेता बनेगा, आईएएस ऑफिसर कोई नेता बनेगा तो समाज का खूब विकास होगा। चाहते हैं ना पढ़ा लिखा आदमी हो, लेकिन गलत सोच है आपका। आईएएस नेता बनेगा तो विकास होगा, ये जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। बोलिए कैसे? इस सर आप कैसे बोल सकते हो, तो पढ़ा लिखा आदमी है, दूर तक सोचेगा। जानते हैं आईएएस बनने के लिए क्या पढ़ना होता है? किताब पढ़ना होता है। हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, जे पढ़ना है पढ़िए, उसका सिलेबस ना पढ़िएगा। तो अगर उस किताब को आप पढ़ के आ रहे हैं, और एक नेता बनने के लिए समाज को पढ़ना पड़ता है, तो जब आप चार दीवारी में पढ़ के उस एग्जाम की तैयारी करते होते हैं ना, तो जो नेता बनने वाला आदमी होता है वो आपकी उम्र से रोड पर उतरल रहता है। किसी का मर्डर हो गया तो रोड बंद कर देगा। पढ़े वाला जो चार दीवारी, वो तो दरवाजा बंद करके खुद पढ़े वाला है, वो आदमी से दूर रहे वाला है, ओकरा से कभी नहीं होगा। क्योंकि वो चाहता है मैं एकांत रहूं, और नेता को भीड़ चाहिए, वो भीड़ का नेतृत्व करता है, याद रखिएगा। और हम जो एकाएक सोच लेते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी ही विकास करा देगा, ये जरूरी नहीं है। तो वो पढ़ रहा है किताब, और आपके उम्र से वो रोड बंद कर रहा है। बाजार बंद होगा तो बाजार बंद करेगा, कॉलेज में गड़बड़ी हो गया किसी का फॉर्म भरे में, कॉलेज में आंदोलन करेगा। समझ रहे हैं? किसी के खिलाफ उतरना है तो 10 आदमी को लेकर, 20 आदमी को लेकर वो रात दिन वो जेल जाएगा, मार खाएगा, थाना पकड़ के ले जाएगा, कोई दूसर दुश्मन बनेगा, उस समाज में किसी से लड़ाई होगा वो में इन्वॉल्व रहेगा, किसी के बचाव में, किसी के पक्ष में। होता है कि नहीं होता है? वही आदमी ने नेता बनता है। तो सच में समाज को वो पढ़ता है, भले किताब को पढ़ा ना पढ़ा, और वो जो किताब पढ़ा वो समाज को नहीं पढ़ा। समझ रहे हैं? ये दोनों दो चीजें हैं। हाँ, अगर आपने किताब को भी पढ़ा और समाज को भी पढ़ा तब तो आप अति उत्तम हैं, तब तो आपके पास अच्छा गुण है। अगर धनुष चलाने का भी विद्या हो और गदा चलाने का भी विद्या हो तो ये अच्छी गुण है ना। खाली धनुष चला रहे हैं और गदा के जरूरी पड़ गया तब गड़बड़ा गए। अगर दोनों चीज है तो बहुत अच्छा। लेकिन कोई अगर ये कहता है आपको, या आपको लगता है कि केवल पढ़ा लिखा आदमी समाज का विकास करा सकता है देश का, तो ये सही बात नहीं है, हद तक फिट नहीं बैठता है। समाज का विकास कराने के लिए समाज को पढ़ना पड़ेगा। और जो मैंने अभी शिक्षा दी आपको, यह सामाजिक शिक्षा था। समाज वही है, ये आप किताब में केवल थ्योरी पढ़े थे। आपको इंजेक्शन देने का, चाहे सर्जरी करने का खूब थ्योरी पढ़ा दिया जाए, लेकिन चाकू धरा देंगे, 1 मिनट, चाकू धरा देगा आपको, ऑपरेशन थिएटर में ले जाके आपसे चिराएगा पेट किसी का? नहीं चिराएगा ना। वो प्रैक्टिकल करने से होता है।
गांव में देखते होंगे झोला छाप डॉक्टर, चीर दिया सारा ऑपरेशन कर देता है। वो किताब नहीं पढ़ा, ओकरा कहता है झोला छाप डॉक्टर। वो डॉक्टर के साथ रहते रहते जो कंपाउंडर रहता है पहले, और सारा ऑपरेशन करता है, नहीं करता है। किताब जब क्यों नहीं पढ़ा, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं गया वो। ये बातें हैं। एक बात और याद रखना है, कभी कभी हम पढ़े लिखे लोग हमेशा ये बोलते हैं नेता बड़ा जात पात करता है, नेता जातियाता करता है, जबकि सच्चाई ये है कि नेता जातियाता नहीं करता है। अब कहिएगा सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं? आप बताइए, जब चुनाव होता है, एक बार आपको मौका मिलता है ना वोट गिराने का, उस समय आपके पास बुद्धि विवेक रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो आपको सबसे पहले रुपया में नहीं बंटना है, रुपया पैसा में नहीं, दारू मुर्गा में नहीं, साड़ी कपड़ा में नहीं, अब बाद में जाति में नहीं, क्षेत्र में नहीं। उस समय लोग बंटता है इसमें से किसी न किसी में। कोई नेता आके कहता है कि आदरणीय जनता महोदय, हम जो है पासवान जाति के नेता है, हमको सिर्फ पासवान का वोट चाहिए, हमको ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए, सहनी का वोट नहीं चाहिए, यादव का वोट नहीं चाहिए। कोई यादव नेता आके कहता है कि मुझे मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, मुझे राजपूत का वोट नहीं चाहिए, मुझे पासवान का वोट नहीं चाहिए। किसी नेता के मुंह से सुने है बात? एक को गो, चाहे वो कितना बड़का क्रिमिनल हो या गुंडा या रेपिस्ट हो, कभी किसी नेता के मुंह से सुने हैं कि उसको सिर्फ अपने जात का वोट चाहिए? नहीं सुने हैं ना। लेकिन जनता के मुंह से ही सुने हैं कि नहीं, रे अपन जात हो ओकरे देवे के ही वोट, साला यादव हते या राजपूत के देवे वोट रे। राजपूत कहेगा, राजपूत कहेगा ए, क्या तुम बैकवर्ड वाले की बात करते हो, साला फॉरवर्ड वोट दो अपन कैंडिडेट के। बैकवर्ड वाला कहेगा बैकवर्ड के दो। पासवान है देख लो सारा अपन जात एक हो जाई जा, हाँ तब मार दे तो ऊ वाला। उस ऐसे ही अपना ऊपर शासन कल के यहाँ पहले से ओकरा ऐसे मोटिवेट कर दिया, अपने मोटिवेट पूरा जो ओकर कार्य करता होगा ऊ जाके काने काने कह दिया। आज ज्यादा आदमी एकदम उस समय हो जाता है, सीने में आग भर लेता है, एक्टिव हो गया फूल ना। अपन जात वाला के दे भाई हो कुछो हो, साला चोरे है तो ठीक है, कम से कम अपन तो है रे। खून खून हो, जात जात हो, जनता बोलती है कि नहीं? आप बताइए, नेता नहीं बोला कि मुझे अपने जात का वोट चाहिए, जबकि वही जनता कहा कि अपने जात के देवई। जातियाता जनता किया कि नेता? तब तुम नेता को 5 साल गरियाते हो, गधा हो कि नहीं? वही हुआ ना, बबुल के पेड़ लगा लिया, बैठल है रे, आम गिरिए न रह, आम गिरिए न रह रे पगला। पेड़ रोपना था उस समय तो तू बबुल लगा दिया, तो कांटा गिरेगा, सनकल है तू, कहां से गिरेगा आम? उसको समझाइए, इतने समझाइए और कुछ मत समझे। उस दिन जिस दिन जात पात क्षेत्र इनसे उठकर लोग सोचने लगेगा कि हम सब एक इंसान हैं, इंसान जाति है हमारा, सबको एक नजर से देखने लगेगा लोग, फिर देखिए कैसे तरक्की करता है बिहार और देश। ऐसे नहीं बदलेगा, और इसको खत्म करना जिम्मेवारी जनता का है। नेता तो वही परोस रहा है जो आपको चाहिए, नहीं तो वोटे नहीं दीजिएगा। पूरा थ्योरी पढ़ा दिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर इसमें गलती त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहते हैं। थैंक यू।